मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 16 विधायकों और मंत्रियों ने छोड़ा उनका साथ। नीतीश कुमार अब अकेले रहेंगे क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सबसे पहले छठ महापर्व के इस शुभ अवसर पर आपको अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से खरना पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम बातें करते हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शायद अब अकेले रहने वाले हैं क्या? क्योंकि उन्होंने ही आखिर उनकी जदयू पार्टी की ओर से यह खबर आई कि उन्होंने 16 मंत्रियों और विधायकों से अपना नाता तोड़ लिया है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? आइए इस पर हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जदयू पार्टी के 16 बड़े बड़े मंत्रियों और विधायकों का साथ आखिरी तौर पर जदयू से पूरी तरह छूट गया है और इसका खुलासा जदयू के ही एक पत्र के माध्यम से हुआ है। दरअसल बातें यूँ है कि उनके लगभग 16 मंत्री और विधायक मिलकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और इसको लेकर जदयू की ओर से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि आखिर पार्टी से बाहर का रास्ता ना दिखाया जाए तो क्या किया जा सकता। दोस्तों आपको मालूम है कि इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार काफ़ी बेचैन चल रहे हैं। इसका मुख्य वजह आखिर ये है कि एनडीए की ओर से उनके लिए नामों की घोषणा नहीं की जा रही है। नाम का मतलब है अगले बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही होंगे, इस पर मुहर नहीं लगाई जा रही है। वहाँ पर देखेंगे तो आखिर बीजेपी की ओर से अमित शाह के द्वारा बीते सप्ताह ही मीडिया के सामने यह स्पष्ट बयान दे दिया गया था कि एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल हैं उनके नेताओं के द्वारा ही यह स्पष्ट किया जा सकेगा चुनाव के बाद कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेंगे। उस दिन से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है और अब तो हद इस रूप में हो गई है कि उनके ही अपने पूर्व के मंत्री और विधायक उनका भीतरघात करना शुरू कर दिए, जिसके कारण आखिर पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। दोस्तों वो कौन कौन से मंत्री है, विधायक है, बड़े बड़े नेता है, आइए संक्षिप्त में इनके बारे में जान लिया करते हैं। सबसे पहले दोस्तों श्री शैलेश कुमार है, पूर्व मंत्री जो जमालपुर मुंगेर के रहने वाले हैं। उसके बाद श्री संजय प्रसाद जो पूर्व विधान परिषद सदस्य है, चकाई जमुई के रहने वाले हैं। उसके बाद श्याम बहादुर सिंह पूर्व विधान परिषद सदस्य बरहरिया सिवान के रहने वाले। रणविजय सिंह पूर्व विधान परिषद सदस्य बरहरा भोजपुर के रहने वाले। श्री सुदर्शन कुमार पूर्व विधान परिषद सदस्य बरभीघा शेखपुरा के रहने वाले। अमर कुमार सिंह जो साहेबपुर कमाल बेगूसराय के रहने वाले हैं। डॉक्टर आसमा परवीन महुआ वैशाली के रहने वाली है। लव कुमार नवीनगर औरंगाबाद के रहने वाले हैं। श्रीमती आशा सुमन कदवा कटिहार के रहने वाले हैं। श्री दिव्यांशु भारद्वाज मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और श्री विवेक शुक्ला जीरादई सिवान के रहने वाले हैं। इन सभी को बीते 25 अक्टूबर को ही एक पत्र के माध्यम से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों वहीं पर सवाल उठना शुरू हुआ कि आखिर गोपाल मंडल जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उन्हें जदयू के स्तर से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया। उसके बाद 26 अक्टूबर यानी आज ही यहाँ पर एक्शन लेते हुए जदयू की ओर से 5 और भी मंत्री और विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो है गोपाल मंडल जो गोपालपुर के विधायक है, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। श्री हिमराज सिंह जो पूर्व मंत्री हैं वो भी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। श्री संजीव श्याम सिंह जो पूर्व विधान परिषद सदस्य हैं उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। महेश्वर प्रसाद यादव पूर्व विधायक है, उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और प्रभात किरण जो हाईघाट के रहने वाले हैं, प्रभात किरण गायघाट के रहने वाले हैं, उन्हें भी आखिर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ जदयू के अंदर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। जदयू के स्तर से खुद ही यह स्पष्ट किया गया है कि इन सभी के द्वारा पार्टी के विचारधारा के विपरीत यानी प्रतिकूल कार्य किया जा रहा था।
इसलिए इन सभी को पार्टी के प्रथम सदस्यता से ही निष्कासित कर दिया गया है। आखिर कौन सा कार्य किया जा रहा था, यह तो नीतीश कुमार की अंतरात्मा ही जान रही होगी या फिर जदयू के बड़े लीडर ही जान रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है। वहीं पर दोस्तों आप देखेंगे तो बिहार चुनाव 2025 है और इस दिशा में एक तरफ जहां विपक्षी दल जो नेता प्रतिपक्ष कहते हैं मैं ही इस बार बिहार की कुर्सी पर बैठूंगा और दिन रात एक कर बड़ी बड़ी घोषणाएं उनके स्तर से की जा रही है, जिसमें आपने देखा ही होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से बड़ी घोषणा कर दी गई कि मुझे अगर सिर्फ 20 महीने का वक्त मिलता है तो मैं एक ऐसा अधिनियम बनाऊंगा 20 दिनों के अंदर, शपथ ग्रहण के बाद 20 दिनों के अंदर ऐसा अधिनियम बनाऊंगा जिसके आधार पर पूरे बिहार के परिवारों का सर्वे कराया जाएगा और जिस जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी में नहीं होंगे वो उस परिवार में 20 महीनों के अंदर मैं सरकारी नौकरी मुहैया कराऊंगा। उसके बाद उन्होंने आज बड़ी घोषणा कर दी एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कि हमारी सरकार बनने के उपरांत जितने भी पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं उन सभी के लिए मैं पेंशन योजना चालू करूंगा। यानी जो पहले पंचायत प्रतिनिधि रहे हैं, जैसे वार्ड सदस्य या फिर पंच ही क्यों न हो, सरपंच ही क्यों न हो, जिला परिषद ही क्यों न हो, वो बाद में चलकर हार गए या फिर चुनाव लड़ना ही उन्होंने नहीं शुरू किया, नहीं मन बनाया, उन सभी के लिए पेंशन योजना शुरुआत करने की बातें तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातें कही है कि वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत उन सभी के नियत वेतन को हम दोगुना करेंगे। जहां पर आपको मालूम है कि सबसे निचले जो प्रतिनिधि पंच एवं वार्ड सदस्य होते हैं उनका वर्तमान में 800 रुपया प्रति महीना यह उनका परिश्रमिक देय होता है यात्रा भत्ता, जिसे 1600 रुपया कर दिया जाएगा और अधिकतम जिला परिषद अध्यक्ष के लिए 12,000 रुपया प्रति महीना निर्धारित है, जो 24,000 कर दिया जाएगा यात्रा भत्ता के रूप में। वहीं पर उन्होंने एक और बड़ा गेम खेला। तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से बड़ी घोषणा कर दी गई कि जन वितरक प्रणाली कि जो भी विक्रेता है उनका कमीशन बढ़ाया जाएगा और उनके लिए भी नियत वेतन की व्यवस्था की जा सकेगी। हम बता देना चाहेंगे कि वर्तमान में जो भी जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत विक्रेता है उनके लिए वर्तमान में प्रति किलो 2 रुपया 58 पैसा कमीशन के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसे तेजस्वी प्रसाद यादव ने बढ़ाने की घोषणा कर डाली है महागठबंधन की सरकार बनने के उपरांत। वहीं पर आप बीजेपी की ओर से देखेंगे तो बीजेपी की ही अंदर खाने यह मनसा है कि इस बार का 2025 का यह चुनाव बीजेपी के लिए खाली नहीं जाना चाहिए। बीजेपी यह चाह रही है कि इस बार चुनाव के उपरांत मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बीजेपी के ही कोई लीडर बैठे और भाजपा की सरकार बिहार में बने, इस दिशा में ही रणनीति बनाई जा रही है। परंतु नीतीश कुमार के द्वारा लगातार ही कुछ ऐसा गेम खेल दिया जाता है जिसके कारण भाजपा की रणनीति फेल हो जाती है। इसका सीधा सीधा उदाहरण आप देखेंगे तो नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी एक सीट बंटवारे को लेकर बड़ा गेम खेला, जहां पर आप देखेंगे 101 सीटों पर जदयू उम्मीदवार चुनाव लड़ रही है और 101 सीट में से 62 सीटों पर जदयू और आरजेडी दोनों अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वा रहे हैं। यानी 62 सीट मान लिया जाए अगर दोनों एक होते हैं तो 62 सीट तो उनके खाते में निश्चित रूप से चले जाएंगे, चाहे वो नीतीश कुमार जदयू के उम्मीदवार जीते या फिर आरजेडी के उम्मीदवार जीते। वहीं पर आप देखेंगे शेष जो 38 सीटें बच जाते हैं नीतीश कुमार के खेमे में, उसमें से तो स्वाभाविक है कि कम से कम 20 सीटें वो जरूर ले आएंगे। तो ये 20 सीटें जोड़ दी जाती है तो नीतीश कुमार के पक्ष में पूरे हो जाते हैं 82 सीटें और शेष बच जाते हैं यहाँ पर बहुमत पाने के लिए। तो स्वाभाविक है 40 सीटें चाहिए और उन्हें बहुमत प्राप्ति के लिए। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे तो आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी के 143 में से 62 सीट यहाँ पर जदयू के साथ, जदयू के आमने सामने उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो शेष उधर बच जाएंगे
79 सीट दोस्तों। तो यहाँ पर अगर गौर करेंगे लगभग 80-82 सीट के आसपास होते हैं। और यहाँ पर गौर करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव को भी अगर इसमें से 40 सीटें आ जाती है तो नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर सरकार बन सकती है। यही रणनीति आखिर नीतीश कुमार की ओर से बनाई जा रही है। तो वहाँ पर भाजपा की ओर से जो आखिर रणनीति क्या होगी वह तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के अपने ही पार्टी के नेताओं के द्वारा बगावत की जा रही है, जिस कारण जदयू से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। देखना है इस बार के चुनाव में क्या कुछ होता है। इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नाम से आखिर जाने जाते हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं, या देखना दिलचस्प होगा 14 नवंबर 2025 को। फिलहाल आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।